मोदी जी सब चंगासी बोलते हैं। और कोविड में आपको इतने लोग, क्या हुआ कोविड में, तो पूरा एक्सपोज हो गया। भाई देखिए, लफाज लोग हैं, ठीक है ना, लफाजी में इनको अच्छा लगता है, बेशर्म बेहया लोग हैं। अभी के बारे में क्या ही कहा जाए, जवाब जनता देगी इनको सड़क पे उतर के। उत्तराखंड सरकार का क्या भूमिका है? कुछ नहीं, कान पे जू नहीं रंग रहा है भाई। हाईकोर्ट का ऑर्डर तक आ गया, आप कान पे जू नहीं रंग रहा है, और क्या। मेरा नाम सूर्य प्रकाश हुआ और मैं AICCTU जो एक केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, मैं दिल्ली का राज्य सचिव हूँ। उत्तराखंड से सारे जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, ठीक है ना, जो पेंशनर हैं फिलहाल, तो वो लोग आए हुए हैं। तो ये लोग जो इन लोगों से जो अवैध कटौती हो रही है इनके पेंशन से, बिना पूछे हुए जबरदस्ती, उसके खिलाफ यहाँ पे आए हुए हैं। तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं दिया गया था? कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, ठीक है ना। आपने पहले से शुरू कर दिया, उसका एक विज्ञप्ति निकाली कि जिसकी ना नहीं होगी सबकी हाँ मानी जाएगी। भाई क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है कि आप एक नोटिस निकालते हैं, 1 साल या 6 महीने का टाइम देते हैं, ठीक है ना, कि भाई सबके घर पे एक चिट्ठी जाएगा। भाई पेंशन तो आप अकाउंट में डालते हैं, तो एड्रेस तो आपको पता है ना। हर साल आप उसका लाइफ एंड सर्टिफिकेट लेते हैं कि जिंदा किसको पेंशन जा रहा है, हाँ। तो आप यहाँ पेंशन जा रहा है, चिट्ठी लिखिए। मैं एक छोटा प्रक्रिया बता रहा हूँ उस तरीके का। चिट्ठी दीजिए, पूछिए, ठीक है ना, और उसका क्या इम्प्लीकेशंस होने वाला है। जो पेंशनर समाज का जो बॉडी है उसको आप कॉन्फिडेंस में लीजिएगा। तो आपने किसी को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, ठीक है ना। स्वास्थ्य कार्ड बनवाए? नहीं भाई, कहाँ किसी का बना है, बहुत लोगों का नहीं बना है कार्ड, ठीक है ना। और आपने अभी तक सारे अस्पतालों से MOU नहीं बनाया है, ठीक है ना। ऊपर से 2021 में तो हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब भी सरकार ने कुछ ऐसा रोका नहीं है अभी तक। लेकिन बीजेपी तो लगातार इसको कोई बात ही नहीं करती है और ना कोई दावे करती है। देखिए, अब दावे नहीं करती है तो भाई हिमाचल में तो हो गया इनके साथ खेला। हिमाचल तो पूरा इलेक्शन OPS पे ही आ रहे हैं। ठीक है ना, राजस्थान में भी खेला हो ही गया है, ठीक है ना, पंजाब में खेला हो ही गया, ठीक है ना, झारखंड में हो ही गया, छत्तीसगढ़ में हो ही गया, उड़ीसा में हो ही गया। तो जहाँ जहाँ है खेला होगा, ठीक है ना। अभी कर्नाटक में तो कह रही है ना कि हम OPS लागू करेंगे, सारे ठेका कर्मचारियों को पक्का करेंगे। कर्नाटक में तो इनको बोलना पड़ रहा है आंदोलन के दबाव में कि 40,000 कर्मचारियों को पक्का करेंगे, आपको क्या कहते हैं, OPS लागू करेंगे। तो दबाव पड़ेगा तो करना पड़ेगा। चुनाव के टाइम पे बीजेपी के एक नेता जिनको आप जानते भी होंगे, उनका एक बयान आया था जब OPS पे बात चली थी कि OPS अगर किसी को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़िए, नेता बनिए और पेंशन लीजिए। भाई देखिए, लफाज लोग हैं, ठीक है ना, लफाजी में इनको अच्छा लगता है, बेशर्म बेहया लोग हैं। अभी के बारे में क्या ही कहा जाए, जवाब जनता देगी इनको सड़क पे उतर के, ठीक है ना। बहुत सारे स्टेट में तो इनके पार्टी ऑफिस में बस कोई बैठने वाला नहीं है। अभी बिहार में तो मैं बिहार से हूँ, वहाँ तो देख ही रहा हूँ हिसाब किताब कि जो रौनक थी सब खत्म हो गई है, ठीक है ना। कि इस तरह जोड़ तोड़ के कितने राज्यों में विदाउट अकेले इनकी सरकार बनी, आप बता दो, गुजरात छोड़ के सब जगह कोलिशन में है ये, ठीक है। बिना कोलिशन के इनका नहीं चलने वाला है कहीं। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, घोटाला के जिम्मेदार कौन है? सरकार है भाई। सरकार में जो भाई कौन है, उसमें जो कैबिनेट होगी, जो CM होगी, जो लोकल पार्टी होगी। तो वो तो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, हमारी सरकार में कोई घोटाले होते ही नहीं है, साफ सुथरी सरकार है हमारी। देखिए, आप बोलने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मोदी जी सब चंगासी बोलते हैं। और कोविड में आपको इतने लोग, क्या हुआ कोविड में, वो तो पूरा एक्सपोज हो गया। तो आपका प्रधानमंत्री सब चंगासी बोल रहा हो, नीचे क्या हो रहा है। तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी का तो आप मतलब जो चरित्र है तो आप समझ सकते हैं ना, ठीक है। उत्तराखंड सरकार का क्या भूमिका है? उन्होंने बताया कुछ नहीं, कान पे जू नहीं रंग रहा है भाई। हाईकोर्ट का ऑर्डर तक आ गया, आप कान पे जू नहीं रंग रहा है, और क्या। सरकार से बोला था आपने? भाई आप वहाँ चिट्ठी दिए, आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट तो कहती है ना कि भाई आप पहले से दे के आए हैं या नहीं। कोर्ट क्या होता है, एक प्रक्रिया। आप सरकार को कब वो आदेश देती है, जब सरकार को आप चिट्ठी दिए होंगे, नहीं माना होगा तब। तो ये तो पूरा प्रक्रिया आप मतलब एग्जॉस्ट करके आया गया है। 2024 चुनाव भी आ रहे हैं, बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो फिर क्या होने वाला है, एम्प्लॉइज क्या करने वाले हैं? देखिए, ठीक ठाक तबका जो भाजपा के अंदर से भी समर्थन में है, लेकिन ये जो पेंशन के सवाल पे जो एक मिडिल क्लास, जो राइजिंग मिडिल क्लास जो भाजपा को लाया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो भी पेंशन के सवाल पे
एक भाजपा के खिलाफ एक माहौल है, जितना कि मैंने देखा है, ठीक है ना। बहुत सारे पुलिस वाले जो यहाँ आते हैं, हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, तो लोग तो कहते ही हैं कि सर आप लोग पेंशन का कुछ कराइए। भाई यहाँ पे तो चीफ सेक्रेटरी इतने बड़े बड़े आईएएस पे तो ईडी लग जाती है, सब पे तो ईडी लग रही है, ठीक है ना भाई। मतलब जो व्यवस्था में है, भ्रष्टाचार करेगा, जो गलत करेगा उसी पे तो ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा जरूरी ना। नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हैं, आपको चिदम्बरम साहब पे तो बिना प्रूफ हुए हुए आप उसको डाल दिए जेल में, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कोई चीज। सही लग रही है क्या? हाँ, आपने प्रूफ किया, आपके पास कोई एविडेंस था, आप जेल में डाल दे रहे हैं। मतलब एक होम मिनिस्टर को जब आप जेल में डाल सकते हैं, जो एक खुद सीनियर एडवोकेट है, ठीक है, मैं उनके पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है, तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप एक होम मिनिस्टर को जब आप जेल में डाल सकते हैं, आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, उसकी कोई भी साथी नहीं है बॉस।